प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं आज फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी आप सब लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए आज हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर चले। और आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो दिया है पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 और 16वां पद। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 15वां और 16वां पद लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे रहे हैं। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन, ये जीवित है, ये मरा हुआ नहीं है। ये कोई कहानी किताब की लिखी हुई कहानी नहीं है या कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, ये जीवन की पुस्तक है। इस पुस्तक में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। स्वयं परमेश्वर ने इन बातों को लिखा है अपने आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर के हृदय की बातें हैं ये। और क्योंकि यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसे मारा गया था, क्रूस में ठोक दिया गया था, वो मर गया था, गाड़ दिया गया था, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा, वो अनंत काल तक जीवित है, आज भी स्वर्ग में बैठा हुआ है। और वही यीशु का ये वचन है। और यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है, यही वचन ही यीशु है, यीशु ही वचन है, यीशु का वचन ही यीशु है। क्योंकि यीशु जीवित है तो यीशु का वचन जीवित है। और जो कोई भी यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है वो यीशु पर विश्वास करता है। और निश्चित रूप से जो यीशु के वचन पर विश्वास करेगा उसके जीवन में यीशु की सामर्थ आएगी, यीशु का अनंत जीवन आएगा, यीशु की हर आशीषें आएंगी। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की बहुत 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 जरूरत है। तो आज जो परमेश्वर वचन कह रहा है आपसे और मुझसे, हर लोगों से याद रखिए, बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने, यानी कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को, अपने जान को केवल मसीहों के लिए, केवल ईसाइयों के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए अपने जान को नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए, पूरे दुनिया के लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह हर इंसान से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हर इंसान के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दिया, अपने खून को बहा दिया। और आज भी वो जीवित है और वो कहता है, जो कोई भी मुझ पर, मेरे वचन पर विश्वास करेगा, मैं उस हर इंसान को अनंत जीवन दूंगा, आशीष दूंगा। और आज यीशु मसीह हम में से हर एक जन से कह रहा है, अपने वचन के द्वारा कह रहा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज परमेश्वर एक नई आज्ञा हमें सिखा रहा है, परमेश्वर एक नई बात हमें सिखा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम यीशु मसीह की संतान बन जाते हो। और बाइबल में लिखा भी हुआ है, उत्पत्ति में 1 अध्याय उसके 27 पद में, कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको, मुझे, हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था पहली बार, उत्पत्ति के 1 अध्याय में पढ़िएगा, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो आदम को परमेश्वर ने एकदम अपने जैसा बनाया था। कहने का मतलब, जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे परमेश्वर नम्र है, जैसे परमेश्वर अच्छा है, जैसे परमेश्वर अलौकिक है, वैसे ही आदम को बनाया था परमेश्वर ने, एकदम पवित्र बनाया था। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि हवा के फल खा लेने के द्वारा, कहने का मतलब हवा और आदम ने परमेश्वर के प्रति अनआज्ञाकारिता दिखाई, परमेश्वर की बात उन्होंने नहीं सुनी। परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दिया था उन्हें कि ये मत करना, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं सुना, और उस अनआज्ञाकारिता की वजह से मनुष्य जाति पापी बन गई और परमेश्वर से अलग हो गई। और परमेश्वर को, आदम को, उस अदन की वाटिका से, जहां पर परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया था, वहां से निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है। वचन बताता है परमेश्वर, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है और वो अपवित्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपवित्रता क्या है?
परमेश्वर के आज्ञाओं को ना मानना ही अपवित्रता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार ना जीना ही अपवित्रता है। और आदम ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना था और वो पापी हो गया। और उसके बाद से, आदम के बाद से जितनी भी आदम और हवा की संतानें आई और पृथ्वी में भरते चले गए मनुष्य जाति, वो सब लोग पापी ही निकले। क्यों? क्योंकि माँ और बाप पापी था, आदम और हवा, इससे उनका खून अशुद्ध हो गया था, उनके अंदर यीशु का खून नहीं रह गया था और इसीलिए सब पाप में ही पैदा लेने लगे। और इसीलिए गौर करिएगा, हर इंसान, हर बच्चा, क्या स्त्री क्या पुरुष, बचपन से ही सबके अंदर, सबके मन में, सबके स्वभाव में कुछ ना कुछ कमी दिखती है, कुछ ना कुछ पाप दिखता है। किसी के अंदर जलन, किसी के अंदर घमंड, किसी के अंदर गुस्सा, किसी के अंदर व्यभिचार। जब जवानी के दहलीज में पहुंचते हैं तो व्यभिचार में गिरते हैं, शराब में गिरते हैं और ना जाने और किन किन चीजों में मनुष्य जाति गिर जाती है। ये क्या है? ये अपवित्रता है, ये पाप है। और वचन बताता है मेरे प्रियो, अगर इसी अपवित्रता में, इसी पाप में रहते हुए, वो पाप हजार किस्म के हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग किस्म के पाप करते हैं। कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई नफरत करता है, कोई घमंड करता है, कोई जलन करता है, कोई गाली देता है, कोई शराब पीता है या बुरी चीजों का सेवन करता है, या लड़ाई झगड़ा करता है, या अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है, या आलसी है। ये अलग अलग किस्म के पाप होते हैं। और वचन बताता है अगर मनुष्य जाति इसी पाप में रहते हुए मर गई, या कोई भी मनुष्य मर गया इसी पाप में रहते हुए, तो वचन बताता है वो स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह जब जी उठा और जहां गया स्वर्ग राज्य, वहां वो इंसान नहीं जा पाएगा। अगर वो अपने पाप में रहकर, अपवित्र जीवन में रहकर ही अगर मर गया, तो वो स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन नहीं पाएगा। और अनंत जीवन पाना ही सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। भले ही यीशु मसीह हमें पृथ्वी में आशीष देते हैं, मैं कई बार अपने प्रचार में इस बात को बता चुका हूं, बाइबल कई बार इस बात को बताती है कि यीशु मसीह हमें पृथ्वी में भी आशीष देते हैं। मत्ती 6:33 में या मत्ती के पूरे 6 अध्याय में ही पढ़िएगा तो पता चलता है यीशु मसीह हमें आशीष देना चाहते हैं। इफिसियों 2 अध्याय को पढ़िएगा, उससे पता चलता है यीशु मसीह हमें पृथ्वी में भी आशीष देते हैं। यीशु मसीह ने अपने लोगों को इस पृथ्वी में भी आशीष दिया, दाऊद को दिया, यूसुफ को दिया, अब्राहम को दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी आशीष है यीशु मसीह की, जिसके लिए यीशु मसीह ने जान दे दिया, अपनी जान दे दी, वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन की जब हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा शरीर का जीवन कुछ ही दिनों का है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य 70 साल तक जीता है, बल से 80 साल तक जीता है। और सचमुच देखिएगा तो बहुत ज्यादा, बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं जो 80 की उम्र को क्रॉस कर पाते हैं और 90 तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। कुछ ही दिनों का है इस पृथ्वी का जीवन, लेकिन इस कुछ दिनों के जीवन में अगर हम पाप में ही जीवन जीते रह गए, अलग अलग तरीके के पापों में ही जीवन को बिताते रह गए, तो इस जीवन के बाद अनंत काल के लिए, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, जिस काल का कोई अंत नहीं है, जिस समय का कोई अंत नहीं है, उतने समय के लिए परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग में रखकर आशीष देना चाहता है, सुख में रखना चाहता है, आनंद में रखना चाहता है। लिखा हुआ है वहां आनंद ही आनंद है, वहां परमेश्वर की ज्योति, वहां सुख है, वहां सब कुछ है, अपार आनंद है। ऐसी आनंद, बाइबल में यह बात लिखी हुई है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। ऐसी आनंद जो हमें इस पृथ्वी में उस समझ से परे है, वैसा आनंद परमेश्वर हमें स्वर्ग में देगा और अनंत काल के लिए देगा। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी में रहते हुए मेरे प्रियो, पाप करते हुए ही, पापी जीवन जीते हुए ही, हमारा जीवन जीने का तरीका, यानी कि लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में लाइफस्टाइल बोलते हैं, हमारे जीवन जीने का लाइफस्टाइल अगर पाप में ही रह गया, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। और जानते हैं कहां चले जाएंगे? बाइबल बताती है, लूका में एक कहानी है गरीब लाजर की, जिससे पता चलता है कि वो धनी व्यक्ति नरक चला गया था। वो पृथ्वी में बहुत सुख का जीवन जिया, धनी व्यक्ति था, पार्टी करते रहता था, लेकिन हो सकता है उसके जीवन में अपवित्रता थी और वो नरक चला गया। और नरक में लिखा हुआ वो जलता रहता था, धधकते हुए आग में जलता रहा, और वो अनंत काल तक जलता रहा, तड़पता रहा। और हम भी मेरे प्रियो, अगर हम पापी लाइफस्टाइल जीते हुए ही मर गए, बुरे बुरे कामों को करते हुए, बोलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, सोचते हुए, इन्हीं चीजों को करते करते मर गए, तो हम भी नरक चले जाएंगे। और वचन बताता है परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नरक जाए। अगर परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य नरक चला जाता, तो परमेश्वर अपने जान को क्रूस में क्यों देता?
परमेश्वर ने इसीलिए, यीशु मसीह ने इसीलिए क्रूस पर अपने जान को दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसका जीवित लहू, उसका जीवित खून जो उस क्रूस से यीशु मसीह ने बहाया था, वो आज भी जीवित है, आज भी बह रहा है वो यीशु का खून। और यीशु कहते हैं कि मैं अपने खून से, मेरे शुद्ध खून से, जो खून पहले आदम के अंदर था परमेश्वर का लेकिन वो अशुद्ध हो गया, मैं तुम्हारे स्वभाव में जो गंदा खून बह रहा है उस गंदे खून को धो दूंगा, तुम्हारे गंदे स्वभाव को धो दूंगा अपने पवित्र खून से, और तुम्हारे अंदर अपना स्वभाव, अपना खून, अपना लहू दूंगा, और तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाओगे फिर से। जैसे आदम पवित्र था पाप करने से पहले परमेश्वर की तरह, वैसे यीशु कहते हैं मैं फिर से तुम्हें अपने जैसा पवित्र बना दूंगा। बस तुम्हें करना इतना है कि तुम मेरे सामने अपने पापों और गुनाहों को मान लो, यीशु पर विश्वास कर लो, यीशु पर विश्वास करो कि वो सचमुच इस पृथ्वी में आया, हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मर गया, लेकिन जी उठा, पाप को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, और आज भी यीशु जीवित है, उसका लहू आज भी जीवित है, उसका खून आज भी जीवित है। और अगर हम यीशु के खून पर विश्वास करें, उसके लहू पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, तो यीशु मसीह अपने खून से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर देता है। लिखा हुआ मसीह में तुम्हारी नई सृष्टि हो जाएगी, तुम्हारा पुराना स्वभाव, तुम्हारा पुराना पापी लाइफस्टाइल बदल जाएगा पूरी तरीके से, परमेश्वर बदल के रख देगा। अगर आपको सिगरेट पीने की लत है, आप यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपको आपके सिगरेट पीने के लत से छुड़ा देगा। शराब पीने की लत है, यीशु मसीह आपको शराब पीने की लत से छुड़ा देगा। गाली देने की आदत है, यीशु मसीह आपके मुंह से गाली देने की आदत को छुड़वा देगा। गुस्सा आता है, गुस्से के स्वभाव को ठीक कर देगा। जलन आता है, घमंड आता है, कुछ भी आता है, इन सब चीजों को यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा, यीशु का आत्मा आज भी काम करता है क्योंकि वो जीवित आत्मा है, आपके अंदर से हर बुरी आदतों को, बुरी लतों को खत्म कर देगा। चाहे आप ड्रग एडिक्ट हो, चाहे आप किसी भी बुरी लत में फंसे हुए हो, चाहे आपका लाइफस्टाइल बहुत गंदा हो, चाहे आप व्यभिचार में फंसे हुए हो मेरे प्रियो। व्यभिचार किसे कहते हैं? किसी भी किस्म का, अंग्रेजी में बोलेंगे तो सेक्सुअल सिन। व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब है एक पति और पत्नी शादीशुदा जीवन में जो शारीरिक संबंध रखते हैं, उसके अलावा किसी भी और किस्म का संबंध, वो व्यभिचार है। अगर सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पिछले बार कहा था, मत्ती के 5 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 27-28 पद में लिखा हुआ है कि जब हम अपने मन में केवल अपवित्र विचार सिर्फ सोच भी लेते हैं, किसी भी किस्म के व्यभिचार को जब हम सोच भी लेते हैं, सेक्सुअल सिन के बारे में हम अपने मन में सोच भी लेते हैं, तो वो व्यभिचार होता है और परमेश्वर घृणा करता है व्यभिचार से। इजरायली लोग जब व्यभिचार किए थे, परमेश्वर ने हजारों लोगों को उसी वक्त मार दिया था। और परमेश्वर कह रहा है कि तू व्यभिचार ना करना, वो 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है। गंदी फिल्मों को देखना, गंदे गानों को सुनना, गंदे बातों को करना, ये सब पाप है। और इन्हीं पापों को अगर हम करते करते मर गए तो हम नर्क चले जाएंगे। वचन इन सब बातों में के बारे में साफ साफ बताता है मेरे प्रियो। लिखा हुआ है लय व्यवस्था 11 अध्याय उसके 44 पद में, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूं। कैसे हम अपने आप को शुद्ध करें? यीशु मसीह के जीवित खून से, यीशु मसीह के जीवित लहू से, यीशु मसीह के जीवित वचनों से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सच्चे दिल से, जैसे कि मैंने एक बार वचन प्रीच किया था मेरे प्रियो, नीति वचन में लिखा हुआ है, ये पद लिखा हुआ है कि हमारे छिपे हुए पाप मन में या स्वभाव में हम पाप छिपा कर रखे हैं, और उसे अगर परमेश्वर के सामने ना माने तो फिर हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे और हम स्वर्ग राज्य नहीं पाएंगे। अगर हम चाहते हैं स्वर्ग राज्य जाना, इस पृथ्वी में भी आशीष पाना, लेकिन सबसे बड़ी बात स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, तो हमें अपने इन पापी लाइफस्टाइल को किसी मनुष्य के सामने नहीं, कोई मनुष्य हमें हमारे पापी लाइफस्टाइल से नहीं बचा सकता है। अगर बचा सकता तो माँ बाप के बच्चे बिगड़ क्यों जाते? माँ बाप के जवान लड़के शराब में क्यों चले जाते? माँ बाप के जवान लड़कियां व्यभिचार में क्यों चली जाती? और भी बुरी बुरी आदतें क्यों हो जाते? कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे बिगड़ जाए,
लेकिन वो बिगड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि इंसान के पास ताकत नहीं है, इंसान के पास शक्ति नहीं है कि वो अपने जीवन को पवित्र बना के रख सके। एक ही जन है जो हमारे जीवन को पवित्र बना सकता है, वो हमें सामर्थ्य दे सकता है, वो हमें शक्ति दे सकता है कि हम हर बुरी लतों से छुटकारा पा जाए, हर बुरी आदतों से छुटकारा पा जाए, हर बुरे लाइफस्टाइल से, हर बुरे जीवन जीने के तरीके से छुटकारा पा जाए। और वो एक ही जन कर सकता है, यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था तो यीशु मसीह पवित्र जीवन जिया। उसने कभी पाप नहीं किया, उसने ना कभी मन में कोई पापी विचार रखा, उसने ना अपने आंखों से कभी कोई पापी चीज को देखा, उसने ना अपने कानों से कोई पापी चीज को सुना, उसने ना अपने मन में कभी कोई पापी विचार किया, ना पापी बात बोला और ना पापी हरकत किया। वो पवित्र जीवन जिया, अद्भुत शुद्ध पवित्र जीवन जिया। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि मेरे पास वो पवित्रता है मेरे बच्चे, मैं परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं, अति पवित्र हूं। और अगर तुम मुझ पर विश्वास कर लो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लो और यीशु मसीह से कहो, हे यीशु मैं पापी हूं, मेरे अंदर व्यभिचार है, मेरे अंदर कामुकता की भावनाएं आती है, मेरे अंदर लस्ट आता है, मैं गंदी पिक्चरों को देखता हूं, मैं गंदे गानों को सुनता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं खैनी खाता हूं, मैं बुरी बुरी चीजों का सेवन लेता हूं, मैं गाली देता हूं, मैं झगड़ा करता हूं, मैं अपने पत्नी के अलावा दूसरे के साथ गिर जाता हूं पाप में। और भी बहुत सारी बातें हैं, केवल ये तो कुछ ही बातें हैं, और भी हजार किस्म के पाप हैं। मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर जलन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन बातों को सब इंसान को पता है उसके अंदर क्या कमजोरी है। हर इंसान को पता है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमजोरी है, आपको पता है आपके अंदर क्या कमजोरी है। कमजोरी होना कोई बुरी बात नहीं है मेरे प्रियो। हम लोग निर्बल हैं, इंसान निर्बल है। वचन में लिखा हुआ है कि हर मनुष्य पापी है, कोई पाप से रहित नहीं है। हर मनुष्य की पैदाइश ही पाप में होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का खून गंदा है, वो आदम के समय से चले आया है और उसी गंदे खून से हम पैदा लेते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर पापी स्वभाव होता है, पाप के लत होते हैं। लेकिन यीशु कहता है, वचन में लिखा हुआ है, मैं इस संसार पर मेरे बच्चे, मैं जब इस संसार में आया तो तुम पर दोष लगाने नहीं आया कि तुम पापी हो, तुम बुरे हो, तुम खराब हो। नहीं, मैं तो जानता हूं बच्चे कि तुम निर्बल हो, कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आया हूं इस पाप के दलदल से, तुम्हारे इस अशुद्ध जीवन से, तुम्हारे इस गंदे खून से मैं तुम्हें छुटकारा देने आया हूं। तुम्हारे अंदर से मैं इस गंदे खून को हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। ये गंदा खूनी है जो हमारे अंदर दौड़ रहा है रगों में, ये हमारे अंदर गंदा स्वभाव पैदा करता है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, इस गंदे खून को मैं अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दूंगा और तुम्हारे रगों में यीशु का पवित्र खून दौड़ेगा। विश्वास से दौड़ता है, ऐसा नहीं कि असली का इंजेक्ट हो जा रहा है, लेकिन विश्वास से। लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से अपनी आशीषों को देखता है। यीशु मसीह को हम विश्वास से मानते हैं कि वो जीवित है और वो सचमुच जीवित है। लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम्हारे साथ होगा। अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और मरा हुआ शरीर था अब्राहम का, 100 साल का हो गया था, 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो गया था। उसकी पत्नी 90 साल की बूढ़ी स्त्री हो गई थी, मरा हुआ शरीर था। उसके खून में वो ताकत नहीं था, उसके शरीर के खून में वो ताकत नहीं था कि वो संतान पैदा कर सके। सारा के शरीर के खून में वो ताकत नहीं थी कि वो मां बन सके। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने अपने जीवित खून को अब्राहम के अंदर डाल दिया, अपने जीवित खून को सारा के अंदर डाल दिया और उस जीवित सामर्थी खून से उनका वंश निकला, इसहाक पैदा हुआ। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। हमें यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानना होगा, किसी इंसान के सामने नहीं। क्योंकि इंसान के सामने आप अगर अपने पाप को मानिएगा, वो इंसान आप पर दोष लगाएगा, आपसे घृणा करेगा, आपका ठट्ठा मजाक उड़ाएगा। लेकिन जब आप यीशु के सामने अपने पापों को मानते हैं, वो आपका ठट्ठा नहीं उड़ाता। वो कहता है, मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, मैं नहीं तो तुम्हें बनाया है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं क्योंकि आज तुमने मेरे सामने अपने पापों को मान लिया है, मैं अपने जीवित खून से तुम्हारे गंदे खून को धोकर शुद्ध और पवित्र कर दूंगा। तुम्हारे गंदे स्वभाव को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। तुम्हारे अंदर कोई भी निर्बलता, पाप की निर्बलता और कमजोरी है, बुरे लत है, गंदा लाइफस्टाइल है, सब मैं पूरी तरीके से बदल दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। और तुम्हारे लाइफस्टाइल को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे जीवन जीने के तरीके को मैं पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र, परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसे बना दूंगा।
यीशु मसीह के पास यह सामर्थ है मेरे प्रियो। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने बार हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और ड्रग एडिक्ट होने के बाद उन्हें रिहैब में भेजा जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में रिहैब में भेजा जाता है। वहां उनका इलाज चलता महीनों तक, किसी तरीके से ठीक होकर आते हैं, लेकिन फिर कई बार उन्हें वही लत लग जाता है। मैं अपने खुद के खानदान में देखा हूं कि मेरे रिश्तेदार में मैंने कितनों को देखा जो शराब में ऐसा डूबे कि बहुत कम उम्र में 40-45 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मर गए। किडनी खराब, लीवर खराब, बर्बाद हो गए। अपने जीवन को ही नाश कर दिया उन्होंने। उनकी गलती नहीं थी, वो लत उन्हें बर्बाद कर दिया, वो पाप उन्हें बर्बाद कर दिया। कैंसर हो जाता है सिगरेट पीने से। लोग खुद का ये सुसाइड क्यों करना चाहेंगे? लोग कोई अपने जान को क्यों मारना चाहेगा? वो मजबूर हैं क्योंकि वो लत उन्हें जकड़े रहता है, वो पाप उन्हें जकड़े रहता है। इस पाप को हराने का ताकत किसी इंसान के पास नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन इस पाप को हराने का ताकत यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान के द्वारा हर बुरे पाप को और मृत्यु को हरा दिया, कुचल दिया, नाश कर दिया। और अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान ले कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर ये कमजोरी है, हाँ प्रभु, मैं अपने पत्नी के अलावा भी दूसरी स्त्री को जब देखता हूं तो मेरे अंदर बुरी बुरी भावनाएं आती हैं, हाँ प्रभु, मैं बैचलर हूं और मैं लड़कियों को देखता हूं, मेरे अंदर बुरी बुरी भावनाएं आती है, हाँ प्रभु, मैं एक लड़की हूं और मुझे लड़कों को देखकर मेरे अंदर बुरी बुरी भावनाएं आती है, हाँ प्रभु, मैं गंदे पिक्चर देखता हूं, हाँ प्रभु, मैं गंदे गानों को सुनता हूं, हाँ प्रभु, मैं गाली देता हूं, हाँ प्रभु, और भी बुरे बुरे मेरे स्वभाव है, मुझे गुस्सा आ जाता है, हाँ प्रभु, मेरे अंदर जलन आता है, घमंड आता है, बहुत सारी कमजोरियां हैं प्रभु मेरे अंदर। हाँ यीशु मसीह, आप पवित्र हैं, आप मेरे अंदर से इन बुरे लतों को, इन बुरे स्वभाव को, इन बुरे गुणों को मेरे जीवन से हटा दीजिए। और यीशु का वादा है, अगर तुम उसके सामने अपने गुनाहों को मान लो तो विश्वास योग्य परमेश्वर है कि हमारे जीवन से हर बुरी लतों को, हर पाप बुराई को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा और हमें शुद्ध और पवित्र बना देगा। मेरे प्रियो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह से कहना है सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से कहना बहुत जरूरी है, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, लेकिन सच्चे दिल से आपके अंदर यह इच्छा होनी चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं अपने पापों से छुटकारा चाहता हूं, अपने हर बुरी आदतों से, बुरी लतों से मैं छुटकारा चाहता हूं। मैं आलसी हूं, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे काम करने का मन नहीं करता, मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं करता, मैं कोई भी काम को पूरा नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे अंदर आलस्य का पाप है। नीति वचन में लिखा हुआ आलसीपन पाप है मेरे प्रियो, और आलसी व्यक्ति कभी भी आशीष नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह से कहें, हे यीशु, मेरे अंदर से मेरे आलसीपन के कमजोरी को हटा दीजिए, तो यीशु मसीह तुरंत आपके अंदर से उस आलसीपन के कमजोरी को हटा देंगे। मैं जीवित गवाही हूं मेरे प्रियो। मैं जब कॉलेज से पहले इंटर में था, कॉलेज के एकदम शुरुआत में जब था, मेरे अंदर भी बुरे लत थे, बुरी कमजोरियां थी। मैं भी गाली देता था, बातों बातों में गाली दे देता था। मैं प्रभु की दया से शराब तो मैंने नहीं पिया, लेकिन दूसरी बुरी लतें मेरे अंदर थी, पिक्चर देखना, ये करना, वो करना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस लाइफस्टाइल से छुटकारा दिला दिया। उस लाइफस्टाइल से परमानेंटली, जब मैंने हमेशा के लिए, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पहले तो मैंने जाना कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। आप लोग देखते हैं कि आजकल कैसे कैसे फिल्में आते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, और वो फिल्में अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें जो दृश्य होते हैं वो अपवित्र होते हैं। और ये कल्चर है कि सब देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें कोई भी अपवित्र चीज नहीं देखनी चाहिए। मैं गानों को सुना करता था, आजकल के गाने इतने गंदे गंदे आ रहे हैं, उसमें गालियां होती हैं और व्यभिचार की बातें होती हैं। मैं गानों को सुनता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लाइफस्टाइल को बदल दिया। आज मैं एक भी गंदे गानों को नहीं सुनता हूं। मैं वैसे पिक्चर वगैरह नहीं देखता हूं जो गंदी है। और परमेश्वर मेरे लाइफस्टाइल को बदल दिया। मैं उन लड़कों के साथ, भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि ठट्ठा करने वाले मंडली में ना बैठना, पापियों के साथ ना बैठना। ऐसे लड़के थे मेरे साथ जो शराब पीते रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे और गंदी गंदी बातें करते रहते थे। मैं बैठता था उनके साथ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं उनके साथ नहीं बैठता हूं।
और मैं पवित्र जीवन जीता हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए जीता हूं, परमेश्वर की सेवा करता हूं और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है। मैं गुस्सा करता था बहुत, मुझे गुस्सा गुस्सा का स्वभाव मेरे अंदर था। मैं कई बार अपने माँ बाप के ऊपर ही चिल्ला देता था अपने स्कूल के दिनों में। फिर परमेश्वर ने मेरे गुस्से को ठीक किया और आज मेरे अंदर गुस्सा नहीं आता मेरे प्रियो। मैं सह लेता हूं, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता भी है तो मैं सह पाता हूं प्रभु के दया से। इस तरीके से बहुत सारी बातें, मैं आलसी भी था, पढ़ाई नहीं कई बार कर पाता था या कुछ कामों को नहीं कर पाता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर से उस आलसीपन के स्वभाव को निकाला। परमेश्वर ने मुझे मेहनत करना सिखाया, पढ़ना सिखाया, काम करना सिखाया और आज मैं परमेश्वर में बहुत मेहनत कर पाता हूं। परमेश्वर की सेवा के लिए मैं बहुत मेहनत कर पाता हूं, घंटों प्रार्थना कर पाता हूं, घंटों बाइबल पढ़ पाता हूं और सेवा के लिए मैं मेहनत कर पाता हूं। ये सब ताकत और शक्ति परमेश्वर ने मुझे दिया मेरे प्रियो, और वही यीशु आपको भी देंगे। आपको आपके हर बुरे स्वभाव से छुटकारा दिलाएंगे, आपको आपके हर गंदे लतों से छुटकारा दिलाएंगे, आपके हर बुरे नेचर से आपको छुटकारा दिलाएंगे और आपको परमेश्वर एकदम परफेक्ट बना देंगे। परफेक्ट लिखा हुआ है मत्ती के 5:40 में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो, जैसा मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर परफेक्ट हूं, सिद्ध हूं। और परमेश्वर हमें जरूर परफेक्ट बनाएगा मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं रह जाएगी। इफिसियों 5 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं अपने कलीसिया को, कहने का मतलब मैं अपने बच्चों को, मैं अपने लोगों को शुद्ध और पवित्र बिना किसी कलंक के ज्योति में अपने जैसा बना दूंगा। ऐसा इफिसियों 5 अध्याय में लिखा हुआ है। वो हमें, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें शुद्ध और पवित्र, बिना कोई कलंक, बिना कोई झुर्री, बिना कोई दाग के, कहने का मतलब हमारे स्वभाव में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे पर्सनालिटी में, हमारे नेचर में एक भी कोई कमी नहीं रह जाएगी, एक भी कोई पाप बुराई नहीं रह जाएगा। दुनिया आप पे दोष नहीं लगा पाएगी कि आपके अंदर कोई बुराई पाया जाता है, कोई कमी पाई जाती है। परमेश्वर ज्योतिमय बनाएगा, डिवाइन बनाएगा, हमें पवित्र बनाएगा, अलौकिक बनाएगा, परफेक्ट लाइफ देगा। आप परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, आप परफेक्ट बेटा और बेटी बन सकते हैं, आप परफेक्ट भाई बहन बन सकते हैं, आप परफेक्ट हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, आप परफेक्ट माँ बाप बन सकते हैं, आप परफेक्ट नौकरी करने वाले बन सकते हैं, परफेक्ट बिजनेस करने वाले बन सकते हैं, परफेक्ट परिवार वाले बन सकते हैं, परफेक्ट नागरिक बन सकते हैं। आपका जीवन पूरी तरीके से परफेक्ट हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना होगा, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और यीशु मसीह से कहना होगा, प्रभु मेरे जीवन से मेरे हर पाप बुराई को हटा दीजिए, मेरे जीवन को परफेक्ट बनाइए, शुद्ध और पवित्र बनाइए, अच्छा स्वभाव दीजिए और मुझे बदलकर आप एकदम अपने जैसा बना दीजिए। और यीशु मसीह निश्चित रूप से हमें, आपको, मुझे अपने जैसा बनाएंगे। बस हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दिए हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। बस हमें विश्वास करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु आप महान हैं, आप प्रेमी हैं और आप हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं। और आप कहते हैं प्रभु कि आप पवित्र परमेश्वर हैं और आप हमारे पिता हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, हम लोग भी आपके तरह पवित्र हो, अपने मन में पवित्र हो, अपने बोली में पवित्र हो, अपने स्वभाव में पवित्र हो, अपने जीवन जीने के तरीके में पवित्र हो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पिता परमेश्वर, ये तभी होगा जब हम आप पर विश्वास करेंगे प्रभु, जब हम अपने पापों और गुनाहों को आपके सामने मान लेंगे और कहेंगे यीशु मसीह आप अपने जीवित खून से हमारे पापों को धो दीजिए, हमारे स्वभाव को ठीक कर दीजिए और हमारे जीवन को परफेक्ट बना दीजिए, हमारे जीवन को सिद्ध बना दीजिए। और निश्चित रूप से आप करेंगे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। एक बार तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी और अद्भुत कामों को करूंगा।
हाँ प्रभु, आज मैं आपके सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज आपके जितने भी बच्चों ने आज आपके इस वचन को सुना है, सब पर दया कीजिए पिता। जैसे आपने मेरे जीवन को बदला, जैसे आपने मेरे लाइफस्टाइल को बदला, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए। आज जितने लोग भी आपके वचन को सुन रहे हैं, इनके भी जीवन को बदल दीजिए पिता। हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आज आपके सब बच्चों के जीवन को पूरी तरीके से बदल दीजिए। हर बुरे लतों को खत्म कर दीजिए इनके जीवन से, हर बुरे स्वभाव को खत्म कर दीजिए इनके जीवन से। इनके जीवन को परफेक्ट बनाइए पिता परमेश्वर। ये दी बेस्ट बच्चे बने, अपने माता पिता के दी बेस्ट स्टूडेंट बने, दी बेस्ट बेटे और बेटी बने, दी बेस्ट भाई बहन, दी बेस्ट पति पत्नी, दी बेस्ट माँ बाप, दी बेस्ट नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, आपके परफेक्ट बच्चे बने पिता। इनका लाइफस्टाइल, इनका जीवन आप में होकर परफेक्ट, शुद्ध, पवित्र और अच्छा हो जाए, ऐसे दया और अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने ऐसा किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह निश्चित रूप से आपके जीवन को बदले हैं। आप अपने जीवन में आज से ही फर्क देखने शुरू करिएगा कि आपका लाइफस्टाइल बदलने लगा है। आपको उन बुरी चीजों को करने का मन नहीं करेगा, आपको वो बुरा लाइफस्टाइल जीने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको मन करेगा कि आप अच्छा जीवन जिए। और निश्चित रूप से जब तक हम यीशु मसीह पर ऐसे ही विश्वास रखे रहेंगे, हम पवित्र बनते चले जाएंगे मेरे प्रियो, और हम स्वर्ग राज्य भी जा पाएंगे। परमेश्वर इन सभी बातों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।